मैग्नीशियम इंतहाई अहम एलिमेंट है हमारी बॉडी का, एक मिनरल है हमारी बॉडी के लिए। तो उसकी कमी की अलामात क्या होती हैं, और अगर वो अलामात आपके अंदर है तो आप आगे आपके पास या आपके डॉक्टर के पास क्या ऑप्शन होता है। क्योंकि मैग्नीशियम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जिस्म के तकरीबन तमाम किस्म के जो काम होते हैं उनके करने में इसका बहुत अहम किरदार होता है। और ख़ास तौर पे देखें, हमारे जिस्म में हम जो भी खाते हैं और उसके नतीजे में जो एनर्जी पैदा होती है, वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें एक जगह पे जाके हमारे सेल्स में जब ये एनर्जी बननी होती है, तवानाई बननी होती है, वो एनर्जी जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इस्तेमाल करके हम बहुत सारे काम करते हैं अपने, तो उसमें मैग्नीशियम का एक अहम किरदार होता है। और वो लोग जिनके अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाए और उनके अंदर ये एनर्जी कम पैदा हो, तो वो फिर थोड़ा उनके अंदर आपको बात करके महसूस होता है कि उनके अंदर जैसे कि एनर्जी कम है, फिर वो काम करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं और हर वक्त कमज़ोरी की जो है वो शिकायत करते रहते हैं। तो ऐसे मौक़ों पे जब किसी और चीज़ की समझ ना आए तो आपका एक समझदार डॉक्टर जो होगा वो आपका मैग्नीशियम का ब्लड लेवल चेक करवाएगा। तो एक ये चीज़ है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको देखें, जो मैग्नीशियम है वो आपके मसल्स की जो पावर होती है, ताकत होती है, काम करते हुए जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब वो सिकुड़ते हैं और आप कोई चीज़ को उठाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैग्नीशियम का अहम किरदार होता है। और जिन लोगों में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो उनको मसल्स जो हैं वो उनके कमज़ोर पड़ जाते हैं। फिर बाज़ औक़ात आपके जिस्म का कोई सा फड़फड़ाता है, ट्विचिंग होती है, बाज़ औक़ात लोगों को टांगों में होती है, बाज़ औक़ात रात को जब लोग सोते हैं तो उनको उनकी जो टांगें वो काफ़ी बेचैन रहती हैं। तो जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब है कि जो मसल्स की फंक्शनिंग है वो मुतासर हुई हुई है। तो बहुत सारी दूसरी वजूहात के साथ साथ मैग्नीशियम की कमी को भी फिर तलाश किया जाता है। इसके बाद बारी आती है कि सिर्फ मसल्स की बात नहीं है यहाँ पे, बल्कि जो नर्व्स होती हैं, जो आसाब होते हैं, तो उनके जो काम करने का प्रोसेस है या उनका जो काम करना है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है मैग्नीशियम का। और वो लोग जिनको मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो उनको फिर आसाबी कमज़ोरी हो जाती है, उनको फिर चींटियाँ दिखती हैं उनके हाथों और पाँव में, सुन रहना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है, अक्सर आपने देखा होगा हम विटामिन B1 की बात करते हैं, B12 की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैग्नीशियम की कमी के ऊपर तवज्जो देना भी ज़रूरी है कि कहीं ये वजह तो नहीं है जिसके ऊपर आमतौर पे कम लोग ध्यान देते हैं। उसके बाद देखें, जब हमारे अंदर मायूसी होती है तो ये भी हमारे हार्मोन हैं अंदर दिमाग के अंदर, ख़ास तौर पे जो फिर वहाँ से खून में आते हैं, कि जिनकी कमी होती है या बाज़ औक़ात लोगों को अगर उनकी डिस्टर्बेंस हो जाए हार्मोन की, तो उसकी वजह से हमें डिप्रेशन होती है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, और बाज़ औक़ात लोगों को नींद नहीं आती, बेचैन तो वो रहते ही हैं। तो इस तरह की जो अलामात होती हैं वो भी इशारा करती हैं कि इसकी वजह जो है वो मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। इसके बाद बारी आती है कि हमारी आंतें जो है, देखिए हमारे पूरे जिस्म के जो मसल्स हैं, चाहे वो पट्टे हो जो हमारे हाथ के हैं जिसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं, या फिर स्मूथ मसल हो जैसे आंतों के हैं, बाकी जगहों के हैं, तो वो जो मसल्स हैं उनका काम करना भी काफ़ी मुतासर होता है मैग्नीशियम की कमी से। मसलन आपने कोई खाना खाया तो जब आपकी आंतों से गुजरता है तो आपकी आंतें मूवमेंट करती हैं, हरकत करती हैं उनको आगे पुश करने के लिए, धकेलने के लिए। इनको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और क्योंकि ये मसल्स होते हैं और आपके मसल्स बहुत तक असरअंदाज होते हैं अगर किसी को मैग्नीशियम की कमी हो, तो अगर आपको मैग्नीशियम की कमी है तो ये आंतों की जो मूवमेंट है ये कमज़ोर होती है। जब ये कमज़ोर होती है वो खाना फिर मुश्किल से आगे जाता है या स्लो जाता है, तो जिसके नतीजे में ना सिर्फ कब्ज़ पैदा होती है, कब्ज़ का मसला होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, बल्कि फिर ब्लोटिंग यानी गैस, पेट का अफारा, इस तरह के जो मसाइल हैं वो भी जन्म लेते हैं। तो एक ऐसे लोग जो मुसलसल या बहुत अरसे तक कब्ज़ का शिकार रहते हैं और कोई समझ नहीं आती, तो उनमें भी डॉक्टर जो है वो मैग्नीशियम का लेवल चेक करवाते हैं। इसके बाद हमारा जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी जो खून की नालियाँ होती हैं, उनकी फंक्शनिंग में मैग्नीशियम का बड़ा अहम किरदार है। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अगर उनको कोई सप्लीमेंट देता है तो मेक श्योर करता है डॉक्टर कि उसके अंदर मैग्नीशियम हो, या फिर वो आपका मैग्नीशियम चेक करवाता है। क्योंकि आपकी जो खून की नालियों की सेहत है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है कि अगर किसी को मैग्नीशियम का मसला, और इसी तरह से फिर ना सिर्फ वो मुतासर होती है बल्कि फिर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल जो है वो ख़राब हो जाता है। सिर्फ बात ब्लड प्रेशर की नहीं है, दिल जो है अगर देखा जाए उसके मसल्स जो हैं वो भी मसल्स हैं ज़ाहिर है, और इसी तरह से उसकी जो उसका धड़कना होता है तो वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है वो एरिया मैग्नीशियम की कमी या मैग्नीशियम के नॉर्मल होने से। जब लोगों का हार्ट रेट ज़्यादा होता है जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं कि 90 या 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा उनकी पल्स हो, तो ये इसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। तो अक्सर वो लोग जिनका दिल की रफ्तार ज़्यादा होती है तो ये भी इस तरफ इशारा करती है कि हो सकता है कि ऐसे लोगों को जो मैग्नीशियम है उसकी कमी हो सकती है। एक चीज़ अक्सर देखी गई है कि जब हम मसलन पोटेशियम, एक चीज़ आप सुनते रहते हैं, इसके ऊपर हम सारी वीडियो बनाते हैं कि पोटेशियम की कमी से क्या क्या मसाइल होते हैं, लेकिन बाज़ का जब हम पोटेशियम को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वो ठीक नहीं हो रहा होता। पता ये चलता है कि जो
इन ऐसे मरीज़ों में मैग्नीशियम क्योंकि कम है, तो जब तक आप मैग्नीशियम को ठीक नहीं करेंगे तो बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ठीक नहीं होंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मैग्नीशियम किस हद तक अहम है कि उसकी कमी की अलामात में से एक वो अलामात भी हो सकती हैं जो है तो पोटेशियम की कमी की, लेकिन जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे मैग्नीशियम को, तो पोटेशियम देते भी रहे तो वो ठीक नहीं होगा। तो और सबसे आखिर में अगर हम बात करें शुगर के मरीज़ों के लिए, अक्सर शुगर के मरीज़ों को भी कहा जाता है कि आप जो है मैग्नीशियम की कमी मत होने दें, अगर है तो उसको ठीक करवाएं डॉक्टर से बात करके और मालूम करें कि वाकई आपको है, क्योंकि आपकी शुगर का जो कंट्रोल है, जो इंसुलिन ने काम करना है, जिसको हम इंसुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं, तो वो कमज़ोर पड़ जाती है, यानी इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। लेकिन ये देखा गया कि जब मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर लिया जाता है तो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत बेहतर होती है। और शुगर के मरीज़ों में, या वो लोग जो अभी शुगर के मरीज़ तो नहीं बने हैं लेकिन उनकी शुगर थोड़ा ऊपर रहती है, तो उनका कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है अगर मैग्नीशियम की कमी को ठीक कर दिया जाए। तो ये थी अलामात। इनमें से आपके अंदर एक या एक से ज़्यादा अलामात हों तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। वो आपको जब असेस करेंगे तो उसके बाद वो एक सिंपल सा ब्लड का टेस्ट हम करवाते हैं जिसको हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अगर जो उसके अंदर सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, क्लोराइड होता है, लेकिन आप हमेशा ज़हन में रखें कि मैग्नीशियम भी लाजमी चेक होना चाहिए। मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल से अगर कम है तो इसका मतलब है कि डॉक्टर के पास अब दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन डॉक्टर के पास है कि डॉक्टर आपको कोई दवाई दे, कोई सप्लीमेंट दे जिसके अंदर मैग्नीशियम हो। लेकिन आपके पास भी एक ऐसा ऑप्शन है कि आप खुराक के अंदर वो चीज़ें शामिल करें जो मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं, और जब आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके अंदर जो मैग्नीशियम है वो कम ही नहीं होगा, और चांसेस यही हैं कि इस तरह की अलामात आपके अंदर कम से कम पैदा होंगी, अगर होंगी भी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ऐसी खुराक के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं उसमें है जैसे कद्दू के बीज हैं, बादाम हैं, डार्क चॉकलेट है, पालक है, केले हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत मशहूर इसका एक ज़रिया है, दालें, लेग्यूम्स वगैरह हैं वो है। इसी तरह से मछली होती है, सामन मछली, सालमन भी पाकिस्तान में कहते हैं, फैटी फ़िश होती है, ये एक अहम ज़रिया। और दही, दही है, सोए प्रोडक्ट्स है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिनका ज़्यादा इस्तेमाल या बाकायदगी से इस्तेमाल आपको मैग्नीशियम की कमी से बचाता है। और वो लोग जो मैग्नीशियम की कमी का शिकार हो जाए तो डॉक्टर ने अगरचे सप्लीमेंट भी दिए होते हैं, लेकिन आप भी खुराक में से कुछ शामिल करके इस कमी को जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों है मैग्नीशियम की कमी की अलामात जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी ख़ासतौर पर